सर आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो कि ज्यादातर हमें एम्प्लॉय बनाने के ऊपर ज्यादा फोर्स करती है? हमें कॉलेज में भी कहा जाता है पढ़ो लिखो हो गया काम, पढ़ो लिखो हो गया काम। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आने वाले टाइम पे हमें जरूरी भी नहीं लगती हैं, कहीं देखते हैं दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने जापानीज एजुकेशन सिस्टम, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम सबकी पढ़ाई की है, तो मुझे समझ में आया कि वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है जो हमारे बच्चे यहाँ पे डिग्री होने के बाद भी तय नहीं करते। अभी मेरे यहाँ पे 12th के बच्चे हैं, जैसे मैंने उनको पूछा आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो बोलते अभी तक डिसाइड नहीं किया। तो ऐसे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको आगे जाके जो हाथ में आता है वो काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई यही नहीं होता, मतलब कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं होता, लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है उनको। सर ये बताइए आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही है? आपका जब आप स्टूडेंट थे तो आप क्या प्लान करके क्लास में बैठते थे, आपकी क्या थिंकिंग रहती थी उस समय? सेम मैंने मेरे लाइफ में जो गलतियां की है, तो वो गलतियां आजकल के युवाओं से हो रही है, हमारे स्टूडेंट से हो रही है, तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। और जो गलतियां हमने की है, मतलब सेम लास्ट बेंच पे बैठना, टाइम पास करना, लेक्चर को ध्यान से अटेंड ना करना, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि वो हमने बहुत बड़ी गलती की है हमारी लाइफ में। एजुकेशन सच में इम्पोर्टेंट होता है। अगर समझो बिना एजुकेशन के आप कुछ लाखों टर्नओवर कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन लेके वही आप करोड़ों में भी लेके जा सकते हो। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी हमें समझ में आ गया। जब हम मतलब पढ़ाई के इसमें थे, जब मैं पढ़ता था, तो टीचर्स को पीछे से कुछ तो बोलना, टोंट मारना, ये सब किया है हमने। लेकिन अभी थोड़ा सा बुरा लगता है कि उस समय अगर और थोड़ा ध्यान से हमने किया होता तो आज कुछ बात और होती, अलग होती। जो हमने एकेडमी अभी जो स्टार्ट की है, जो अभी चेंज में टॉप 3 में आती है, यही 3 साल पहले टॉप 1 में आ सकती थी। तो सर एग्जैक्टली जैसा कि अभी आपने कहा कि आप जब स्टूडेंट थे तो टीचर को टोंट मारना वगैरह, तो आज आप एक टीचर है तो आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें आती होंगी, तो उस समय की आपकी थिंकिंग क्या रहती है फिर? ऐसा ना हो इसलिए मैंने प्री प्लान करके रखा था, पीछे से कोई टोंट ना मारा, क्योंकि हमने वो लाइफ जी है, तो 100% ये बच्चे गलतियां करेंगे। तो हमने क्या किया है, क्लासरूम में हमने माइक जोड़े हुए हैं सिर्फ कैमरा नहीं तो माइक भी जोड़े हुए हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं वो भी रिकॉर्ड होता है। यानी कि हमें पता है कि कौन सा बच्चा कौन सा कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी कर सकता है, क्योंकि हम उस एरा से आ चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो बच्चे भी स्मार्ट हो गए, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो सर अभी तक का पॉडकास्ट तो काफी अच्छा रहा है। एग्जैक्टली काफी कुछ जानने को मिला कि हाँ क्या गलतियां करनी चाहिए, मतलब क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और हमें बिजनेस को लेके ज्यादा क्यों सोचना चाहिए आज के टाइम पे। कि मैक्सिमम अगर देखें जाए तो जो बाहर की कंट्रियां होती हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये सब चीज, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वहाँ के स्टूडेंट, उनको बचपन से ही दिखाया जाता है कि बिजनेस का मार्ग, इसलिए उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ ज्यादा हो रही है हमारे इंडिया के मुकाबले। तो सर थैंक यू सो मच सर। लेकिन अभी मैं लास्ट में आपसे एक सजेशन चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जो भी बच्चे इस समय 10th के बाद कुछ नया सब्जेक्ट प्लान कर रहे हैं देखो चूज करने का, कि वो साइंस साइड से जाए या फिर कॉमर्स को चूज करें, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो सारे स्टूडेंट को यही कहना है कि अगर सच में बहुत कुछ बड़ा करना है तो जॉब के पीछे मत भागो, उसके लिए कभी एजुकेशन मत लो। करना है तो बिजनेस के एग्जांपल से, मतलब बिजनेस के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीखना है, क्योंकि जॉब मतलब वापस से ABCD अपने बच्चे के लिए, और बिजनेस यहाँ पे आपको तय करना है आपको लाइफ में कितना कमाना है। जॉब में आप नहीं तय कर सकते, आपका बॉस तय करेगा आपको कितना देना है। बिल्कुल सर। तो सर जो आपकी ये जर्नी रही है, इस बीच में आपको कई सारे स्ट्रगल भी हुए होंगे, तो उस स्ट्रगल में आपको कई लोगों का सपोर्ट भी रहा होगा, जहां से आपने कुछ सीखा भी होगा और उसे इम्प्लीमेंट भी किया भी होगा। तो उस स्ट्रगल में आपको किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, अगर आप बताना चाहें तो? आज जो हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं हमारे एकेडमी में, तो वो संस्कार मेरे माँ बाप से मुझे मिले हैं। आज उन्हीं की वजह से आज इतनी बड़ी एकेडमी खड़ी हुई है, और उनका सपोर्ट की वजह से हो ही नहीं पाता। साथ ही साथ में हमारे अंकल जो ऊपरी में रहते हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया है इसको डेवलप करने के लिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि तू कर सकता है। मेरे भाई है जो चिकोड़ी में रहते हैं, 2 ब्रदर हैं, और उन्होंने हमेशा मुझे भरोसा दिलाया है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जब हम मुझ में और हमारे पापा में कभी कुछ क्लासेस होते थे तो वो जिम्मेदारी लेते थे पूरी मेरी, ये कुछ भी इसको मतलब आगे भेजो, आप पढ़ाओ,
ये लाइफ में बहुत बड़ा बनेगा, उनका हमेशा भरोसा रहा है मुझ पे। उसके बाद इनके अलावा मुझे जो इस फील्ड में लेके आए टीचिंग फील्ड में, वो हमारे आदरणीय गुरुवर्य नागेश सर और अर्जुन सर, उनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया और अपना नाम किया। उसके बाद अगर बिजनेस में कुछ दिक्कत आती है, कुछ सपोर्ट लगता है, तो या मैं कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो हमारे वाड़वेकर अंकल है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ओके, ग्रेट सर, काफी अच्छी बात आपने की, यानी कि आपने उन सभी को याद किया जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है आज के टाइम पे। अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहता है। हमें बचपन से लेके अभी तक में, अगर कहते क्या रियली है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु रहते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, आजू बाजू से मैनेज करना सिखाते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। फिर हमें अध्यापक मिलते हैं जो हमारे स्कूल लाइफ में रहते हैं, वो हमें परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना सिखाते हैं। फिर आगे कोई हमारे पास गुरु आता है जो कि हमें अलग मुकाम पे लेके जाता है, और वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब हमारे अंदर ज्ञान आता है ना, तो उसके साथ एक अहंकार भी आता है, और उस अहंकार को दूर करने के लिए, उस मैं को दूर करने के लिए गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो और 10th में हो, या फिर आगे प्लान कर रहे हो कॉमर्स को लेके, या फिर आप सीए को लेके कुछ प्लान कर रहे हो और चाहते हो कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले, तो चंद्रशिला कॉमर्स एकेडमी से आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। सर के जो भी कॉन्टैक्ट चीजें होंगी वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आप जैसे कि मैंने कहा 10th के हो और आगे प्लान कर रहे हो कि साइंस साइड जाए या फिर कॉमर्स से जाए, तो आज के टाइम पे अगर आप साइंस से जाते हो तो भी ऐसी बात नहीं कि आप बिजनेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वहां पे ज्यादातर चांस आपका रहेगा केवल जॉब करने का। और आज के टाइम पे जॉब आप समझ रहे हो कि कितना भीड़ वाला इलाका रहेगा। आप जॉब करके बस डिग्री लेके बैठ जाओगे एक जगह। अगर हो सके तो कॉमर्स को चूज करो और एक अच्छा सा बिजनेस तैयार करो, जो कि आपके लिए तो रहेगा ही, साथ ही आपकी फैमिली को ही बनाएगा। बाकी थैंक यू सो मच सर अगेन इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच।